हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाटो के बारे में। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। इस पे बात करेंगे। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। आजकल ये न्यूज में बहुत ज्यादा बना हुआ होगा। आप इसको देखते होंगे कि जब रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात होती है तो नाटो का जरूर उसमें जिक्र आता है। तो आज हम नाटो के बारे में यहाँ पे जितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी लेंगे। क्या है नाटो? क्या है नाटो के कार्यक्षेत्र? कैसे होती है नाटो की फंडिंग? नाटो के सदस्यों की सूची क्या है? यहाँ पे हम इन सारे के सारे सवालों के जवाब देंगे आपके। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। इस चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाता है और जो भी सरकारी नौकरी की जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए नाटो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, ठीक है, जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे 1949 में बनाया गया था। देखिए ये आप चित्र देख सकते हैं, ये लोगो, ये सिंबल है नाटो का, ठीक है। तो चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं जो मैंने पहले क्वेश्चंस आपको बताए थे। आजकल सबसे ज्यादा ये न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो रूस और यूक्रेन विवाद में जिस संगठन की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वह संगठन है नाटो। इसकी भूमिका की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि नाटो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। अधिकांश यूरोपीय मानते हैं कि नाटो ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोकने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया है, ठीक है। देखिए ये वो चीजें हैं जो आजकल न्यूज में बनी हुई है, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नाटो? इस पे बात करते हैं। नाटो क्या है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये पहले ही मैंने बताया आपको, जिसका 1949 में गठन हुआ है। 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है। 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है और रक्षा और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया है। नाटो का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय आपको पता चल गया कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो क्या है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, संधि संगठन है नाटो, ठीक है। इसका जो उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं वो किस लिए हो रही है? रक्षा के माध्यम से हो रही है। रक्षा राजनीतिक सैन्य साधनों के माध्यम से देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए दी जा रही है। अब आगे बात करते हैं हम, क्या है नाटो के कार्यक्षेत्र? इस पे बात करते हैं। नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण जो होता है वो पूरे संगठन पर आक्रमण होगा। यानी कि अगर नाटो में 30 कंट्रीज हैं, उन 30 कंट्रीज में किसी एक पर आक्रमण होता है तो वो 30 के 30 देशों पर आक्रमण माना जाएगा। यानी किसी के एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सैन्य या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है। देखिए नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी तरफ से कोई सेना नहीं रखती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी सेना नाटो अपनी तरफ से नहीं रखती, बल्कि जो 30 कंट्री होती है, ये 30 की 30 कंट्री के अंतर्गत जो भी सेना, इनकी सेना है, ये जो 30 देश है इनके पास भी सेनाएं होती हैं, ये इन्हीं सेना से लड़ती है जो भी इन 30 देशों पे अटैक करता है। तो नाटो की कोई अपनी सेना नहीं होती, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो 30 देश हैं, ये 30 देश की जो सेनाएं होती हैं, अगर इन किसी 30 में से किसी भी एक देश पे अगर अटैक होता है तो ये 30 देश की सेना उसमें मदद करती है। नाटो की जो ये संधि है 30 देशों की मिली हुई, नाटो की कोई अपनी सेना नहीं होती। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
कि जो 30 देश हैं यही केवल इसके संरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। कोई 31वां देश इसका फायदा नहीं उठा सकता जब तक वो इसका सदस्य देश नहीं बन जाता। यदि वो 31वां देश इसका सदस्य देश बन जाता है तो वो भी इसका फायदा उठाएगा। देखिए, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनने वाला था, इसी वजह से इतना ज्यादा, जिसे आप बोल सकते हैं, युद्ध की स्थिति पैदा हुई, रूस ने उस पर अटैक कर दिया, यही कारण था। उसके संरक्षण का लाभ ले सकता है। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं है उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य विशेष बात यह है कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए उसका जवाबदेह होगा। लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वॉर होता है तो नाटो उसमें शून्य भागीदारी देगा। देखिए, बाहरी अटैक होगा, इन 30 देशों पे बाहरी कोई कंट्री अटैक करती है तभी नाटो उसमें भागीदारी देगा। अगर उनमें, इन देशों में कोई आंतरिक वॉर होती है, कोई घरेलू जिसे आप बोल सकते हैं लड़ाई होती है, कोई सिविल वॉर होती है, तो उस पे नाटो की कोई जवाबदेही नहीं है। नाटो उस पे कोई भी एक्शन नहीं लेगा जब तक कोई बाहरी हमला नहीं होगा। तो देखिए, आप समझ गए कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके उद्देश्य क्या क्या है उसको भी हमने बात कर ली थी कि ये संरक्षण देता है, सीधी सी बात है। और इसके कार्य क्षेत्र क्या है? ये जो 30 कंट्री नाटो के सदस्य देश है, ये केवल उन्हीं 30 कंट्रियों के लिए जवाबदेही इसकी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे होती है नाटो की फंडिंग। देखिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसे है। तो नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा ही की जाती है। अब जो भैया इसका फायदा उठाएंगे वही तो इसमें पैसा लगाएंगे। और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, बैकबोन कहा जाता है, यानी कि सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा जैसे कि आप बोल सकते हैं फंडिंग कौन करता है तो अमेरिका करता है, तभी तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया, बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका ही देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। ठीक है, सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि उनका लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के लक्ष्य का जो खर्चा होगा रक्षा खर्चा तक पहुंचना है। ठीक है, यानी कि 2%, जो ये सारे 30 देश हैं उनका सबका जो टोटल सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचना ही है इनकी फंडिंग के आधार पर। अब बात करते हैं नाटो के सदस्य देशों की सूची है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं और जब ये बना तो उस समय कौन कौन इसके सदस्य थे। तो नाटो के मूल सदस्य कौन थे? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लेगन्सबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 30 के करीब पहुंच चुकी है। अब उस पर भी बात कर लेते हैं कौन कौन से। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, ये 30 कंट्री जो है ये नाटो के सदस्य देश हैं। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर ली। हमने बात कर ली कि नाटो क्या है, इसके कार्य क्षेत्र कैसे हैं, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, नाटो का सिंबल क्या है, और नाटो के सदस्य देशों की सूची बात कर ली। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि नाटो कब बना है। 1949 में नाटो बना है, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है नाटो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।